क्वेश्चन नंबर 1 कैसे करा? एक सर्कल था हमारे पास, एक लाइन थी 5/20, ठीक है, और हमें सर्कल क्या दिया हुआ था x² + y² = 9। बताओ क्या बता रहे हो? पोलर क्या बताओ? पोलर वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा इसमें? पोलर क्या होता है? पोलर क्या होता है? एक पॉइंट यहाँ पे होगा, कोई एक पॉइंट सर्कल के अंदर होगा, उससे खूब सारे मैं सेकंड खींचूंगा, उनके एंड पॉइंट पे जो टेंजेंट बनाऊंगा वो इस लाइन पे इंटरसेक्ट कर दूंगा। ऐसा कुछ लिखा होगा क्वेश्चन में? ऐसा तो कुछ भी नहीं लिखा होगा ना। सिर्फ तभी आएगा जब ऐसा कुछ लिखा होगा कि मतलब तुम्हें या तो इस मैं लाइन पे जितने पॉइंट है सबसे टेंजेंट डालूंगा, वो टेंजेंट जो होगी उसका कोड ऑफ कांटेक्ट हमेशा एक पॉइंट से पक्का पास हो रहा होगा। कोड ऑफ कांटेक्ट होता है ना, तो कोई भी मानूंगा, कोई भी दो लाइन की टेंजेंट डालूंगा, उनका कोड ऑफ कांटेक्ट एक पॉइंट से पक्का पास हो रहा होगा, वो क्या होगा हमारा पोलर। ऐसा कुछ नहीं रहता है इसमें। इन्होंने तो क्या रखा है कि क्या बता रखा है क्वेश्चन में, एक इसकी मिड पॉइंट के ना, मिड पॉइंट का लोकस निकालना है ना, तो इसको h, के हमें इससे टेंजेंट डाली थी ना, हमें इस लाइन में से टेंजेंट डालनी थी, और वो जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट आई है उसका मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। वो जो होता है ना पोल जो होता है, वो जरूरी नहीं मिड पॉइंट आ रहा, ठीक है, वो ऐसा मिड पॉइंट और फिक्स पॉइंट ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। वो जो फिक्स पॉइंट है हमारा वो मिड पॉइंट ही हो, ठीक है, वो कुछ और भी हो सकता है। तो हमें तो अलग क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, ये लाइन है, इस पे से टेंजेंट डालनी है, उससे कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट जो आएगा उसके मिड पॉइंट का लोकस बताना है। कैसे करेंगे? देखो, एक तो मुझे मिड पॉइंट पता है इसका, तो मैं इस लाइन की इक्वेशन, इसको नाम रख देते हैं AB, ठीक है। तो मुझे मिड पॉइंट पता है, तो मैं AB की इक्वेशन लिख सकता हूँ मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले से। क्या होती है? E = S1। तो क्या होगी इसकी? T, हाँ, H × X, X1 तो H हो गया ना हमारा पॉइंट, प्लस K × Y -9, और ठीक है -9 लिखते नहीं तो इधर भी कट जाएगा, इधर क्या आएगा, वो पॉइंट इसमें पुट कर दो S1 का मतलब, तो क्या आ जाएगा h² + k²। ये तो होगी मेरी इक्वेशन इस लाइन की, जब मैं इस तरीके से देख रहा हूँ कि ये जो हमारा P जो है वो मिड पॉइंट है इसका, ठीक है। अब दूसरा जो है, ये AB जो लाइन है हमारी, ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट भी तो है, ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है किसी भी पॉइंट के, किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, जो पॉइंट इस लाइन पे पड़ रहा है हमारा। तो इस लाइन को मैं जनरल पॉइंट मान सकता हूँ क्या? क्या मान लूँ? एक ही वेरिएबल के टर्म्स में x, एक t मान लेते ना, x नहीं t मान लेते हैं, x को t माना तो y क्या आ जाएगा 40 - 20/5। इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हमें कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट निकालनी है, तो क्या होता था, t = 0। पॉइंट के रेस्पेक्ट में हमें बाहर कोई पॉइंट था, भाई t = 0 इस सर्कल में पड़ रहा होता था, पॉइंट तो क्या आती थी, टेंजेंट आती थी, ठीक है। बाहर पड़ रहे तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट आ रही, वही पॉइंट अंदर पड़ता था तो क्या आती थी, वो पोलर की इक्वेशन। सब कुछ याद है? ठीक है, तो बाहर पॉइंट है हमारा, इतना जो आता है, तो मैं t = 0 से क्या आ जाएगी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन, तो हमारा आ जाएगा tx + 40 - 20/5 × y = 9। तुम लोग ऐसे तो देखो, तुम याद है ना ऐसा, ये t = 0 का एक्सप्रेशन ये होता था ना, क्या होता था, ये a² होता था, ये होता था पक्का। अब क्या करूँ, ये दोनों इक्वेशन सेम ही लाइन की लिखी हुई है, कंपेयर कर लो, कंपेयर करोगे तो आएगा h/t = 5k/40 - 20 = h² + k² 9, ठीक है। तो यहाँ से t की वैल्यू निकालो, इन दोनों से पहले उठा के ना t की वैल्यू निकाल दो, तो मेरा क्या आएगा, देखो 4ht - 20h = 5k, t उधर ले जाओ, तुम्हारा आएगा 4h -
5k t इक्वल्स टू 20h, तो t की वैल्यू आ जाएगी 20h अपॉन 4h माइनस 5k। ये आ गई। अब फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को इक्वेट करो, ठीक है? तो फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन हमारी आ जाएगी, h बाई t लिखा हुआ है ना, तो उसको लिख दो h बाई 20h इंटू ये 4h माइनस 5k इज इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अपॉन 9। ये h से h कट जाएगा, h को x रखना है, k को y रखना है, तो हमारा आ जाएगा देखो 20 टाइम्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और ये उधर पॉजिटिव में 36x आएगा तो वो नेगेटिव में आ जाएगा, तो माइनस 36x प्लस 45y इक्वल्स टू 0। ठीक है? ये ऑप्शन था। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास पांच चीजें कितने लोगों में बांटनी है? डिफरेंट चीजें हैं। अच्छा, एक चीज तुम्हें पता है ना, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में होता है। पांच चीजें हमारे पास 3 लोगों में बांटनी है मुझे, तो पहले को x1 मिली, दूसरे को x2 मिली, तीसरे को x3 मिली, टोटल मिली जो तीनों को मिली कितनी होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए ना। समझ आ रही है? और फिर मैं क्या करूंगा, इसमें r कितना है हमारा? 3, n कितना है? 5, एटलीस्ट 1 के लिए क्या होता है? n-1 c r-1 यानी कि 4c 2 यानी कि 6। आंसर देखो कितने बड़े बड़े आ रहे हैं। सर ये डिफरेंट आइडेंटिकल भी होता है। हाँ वही इसी को बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये मतलब ये यहाँ पे गलती मत करना, जब तुम्हें डिफरेंट चीजें बांटनी है ना तब ये नहीं लगा सकते। ठीक है, जब तुम्हें आइडेंटिकल चीजें बांटनी है लोगों में, लोग तो डिफरेंट होंगे जिन्हें बांटनी है, लेकिन आइडेंटिकल चीजें बांटनी है तो ये लगेगा। अगर तुम्हें डिफरेंट चीजें बांटनी है तो ये वाली चीजें नहीं लगेंगी। ध्यान रखना है, बहुत कंफ्यूजन होगा, तुम लोग करोगे गलती। वो लगा सकते हैं, उसी के थ्रू होगा, लेकिन एग्जैक्ट t की पावर n में क्या है ना, एटलीस्ट वाली चीजें ये सब नहीं आती उसमें। फंक्शन के थ्रू रहेंगे, फंक्शन वाले फंक्शन भी तो आ रहा है ना फॉर्मूला। तो हमारे पास 5 चीजें हैं, ठीक है? तो x1 x2 x3 x4 x5 5 चीजें हैं। कितने? 3 लोगों में बांटनी है, ठीक है? और सबको कम से कम एक तो चाहिए है ना। तो ये 5 चीजें बटेगी, हर चीज बटेगी तो फंक्शन तो होएगा ही। हर चीज यहाँ से मैप होगी, किसी ना किसी को मिल रही होगी, तो फंक्शन की पहली कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीट। कोई एक चीज 2 लोगों को मिल सकती है, नहीं मिल सकती, है ना। 2 चीजें एक लोगों को मिल सकती है, लेकिन एक चीज 2 लोगों को नहीं मान सकते। तो फंक्शन तो हो गए। फंक्शन भी कैसा होगा? सारे के सारे लोगों को मिलनी चाहिए, तो किस तरह का फंक्शन होगा? ऑन टू फंक्शन है एक्चुअली ये। तो ऑन टू फंक्शन का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने पिछली बार? हाँ, क्या होता है? ये अगर n है इसमें एलिमेंट और इसमें अगर n है तो मेरे पास आ जाएगा nc0 इंटू n की पावर n माइनस होता है, n की पावर n। फिर अगला होगा nc1 इंटू n-1 की पावर m। फिर अगला होगा nc2 इंटू n-2 की पावर m। ऐसे चलते जाएंगे आइडेंटिकली, ठीक है? तो इसको पुट करते हैं इसमें, तो हमारे पास आ जाएगा n कितना? 3 है, तो 3c0 इंटू 3 की पावर 5 माइनस अगला आ गया 3c1 आएगा ना, तो 1 इंटू 2 की पावर 5 प्लस 3c2 इंटू 1 की पावर 5। ये कितना हो गया? 3 की पावर 5 कितना होता है? 243 माइनस ये 32 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 96। और ये कितना हो जाएगा? 3। तो ये आगे तुम्हारा 246 माइनस 96। 246 माइनस 96 कितना होगा? नहीं, हाँ कितना हो जाएगा? 150 होगा। 150। अगला ग्राफ ना कितना होगा? फंक्शन का कहां से कहां तक ग्राफ बनाना है? 0 से 3 के बीच में बना लेते हैं। फंक्शन दिया हुआ है हमारा 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x माइनस प्लस 1।
एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा पहले तो। क्या आ रहा है 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36। ये कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है देख लेते हैं। तो कहाँ कहाँ इसको इक्वल टू जीरो रखते देखते हैं। तो आ जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो x माइनस 1 x माइनस 6 नहीं सॉरी हाँ x माइनस 3 x माइनस 2। तो हमारा आ जाएगा 2 पे और 3 पे, और हमें किस इंटरवल की बात करनी है 0 से 3 की, है ना। तो हमारा 2 और 3 पे f डैश x 0 हो रहा है। तो एक तो हमें 0 से बनाना 0 1 2 3। 0 पे वैल्यू क्या आ रही है इसकी 1 पे वैल्यू क्या आ रही है 1 से देखने की जरूरत नहीं पहले, तो उसके बाद पहले इंक्रीजिंग होगा ना आदत। तो सबसे पहले 2 पे होगा, फिर 3 पे होगा, फिर ऐसे चला जाएगा। तो 2 पे वैल्यू क्या आ रही है इसकी कितने आ रही है 29 आ रही है पक्का। ठीक है 2 पे वैल्यू आ रही है हमारी 29 हो देते हैं इसको, ठीक है। फिर 3 पे क्या आ रही है 28 आ रही है 28। हाँ ठीक है सुन ले। ऐसा कुछ होगा ठीक है, ज्यादा नहीं मतलब ठीक है। ये 28 हो गया हमारा, ये 29 हो गया। तो हमारा फंक्शन की रेंज कहां से कहां तक जा रही है 0 से 3 के बीच में। रेंज कहां से कहां तक जा रही है इसकी 1 से 29 1 से 29 तक सारी वैल्यूज दे रहा है। तो क्या होगा ये फंक्शन हमारा ऑन टू होगा। प्लस x प्लस इसकी वैल्यू इन्हें रखिए 4, ठीक है। कैसे करेंगे इसको एलसीएम ले ले पहले, क्रॉस मल्टीप्लाइंग बोलते हैं उसका एलसीएम होता है। तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x के साथ क्या आएगा नहीं x स्क्वायर के साथ भी कुछ आएगा, तो पूरा लिख लेते हैं। उधर x स्क्वायर किसमें आ रहा होगा 1 माइनस a के साथ आएगा x स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस 1 और x किसमें आ रहा होगा रुको एक मिनट माइनस a और माइनस b में, ठीक है। प्लस 1 माइनस b इक्वल्स टू 4 है। तो हमारे इंफिनिटी बाय इंफिनिटी लिखा हुआ है, दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। दोनों की डिग्री सेम होने के लिए हमारे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए 0। तो a की वैल्यू क्या होगी हमारी 1, a की वैल्यू 1 होगी, इसके साथ x भी है ना, प्लस 1 माइनस b। फिर ये हमारा a की वैल्यू 1 लिख देते हैं, तो आ जाएगा ऐसा कुछ लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी 1 माइनस 1 जो गया है ना, ये क्या आ गया माइनस b इंटू x प्लस 1 माइनस b अपॉन x प्लस ये 4 आ रहा है, ये 4 आ रहा है। तो ये b कितना होना चाहिए, कैसे निकालते हैं इसको याद है x से डिवाइड कर देते हैं। तो माइनस b प्लस 1 माइनस b अपॉन x और 1 प्लस 1 बाई x ये सब 0 हो जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा माइनस b इक्वल्स टू 4। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 4। फिफ्थ क्वेश्चन में ये सब a1 से लेके मतलब a1 a2 a3 जो है हमारे किसमें दे रखे हैं HP में दे रखे हैं। a1 क्या दे रखा है 5, a20 क्या दे रखा है 25। और तुम्हें क्या निकालना है लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू फॉर विच an इज नेगेटिव। तो हमारा पास ये सबको GP का तो हमें कुछ सॉरी HP का तो कुछ नहीं पता होगा, तो हम क्या करेंगे AB में कन्वर्ट कर लेंगे इसको, है ना। तो 1/a1 1/a2 1/a3 ये सब किसमें आ जाएंगे हमारे AP में। फर्स्ट टर्म क्या हो गया उसका 1/5, ये फर्स्ट टर्म हो गया। 20th टर्म क्या होगा 25 लिखा हुआ है, 25 इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस 19 इनटू d 1/25। हां 1/25। तो हमारा 19d आ जाएगा, क्या आएगा 1/25 माइनस 1/5। तो ये कितना आ जाएगा माइनस
एक सेकंड 5 माइनस 25 माइनस 20 बाई 20 माइनस 20 बाई 125 ऐसा कुछ आ रहा है ना। तो ये कितना आ जाएगा 4 बाई 25 ना। हाँ तो हमारा आ जाएगा माइनस 4 बाई 25। तो डी की वैल्यू आ जाएगी माइनस 4 अपॉन 25 इंटू 90। ये हमारा डी आ गया। nth टर्म क्या होगा, कोई भी nth टर्म निकालूंगा अगर इसका तो 1 अपॉन an होगा। इसका nth टर्म तो an है ना, तो इसका nth टर्म 1 अपॉन an होगा। 1 अपॉन an क्या हो जाएगा 1/5 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 4 अपॉन 25 इंटू 90। ये क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 ना, लेस देन 0। ठीक है, तो इसके बाद रख लेना n की वैल्यू निकाल देना। कहां आ गया कंडीशन आ जाएगी उसके बाद कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लिया तो समझ आ गया तुमको कोई मैंने करा था ये अक्षर करा मैंने। माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस a की पावर अल्फा a और बीटा a इसके रूट है। तुमको बताना है लिमिट बतानी है इनकी रूट्स की। कैसे क्या तुमने बोला सर उनके सबके प्रोडक्ट ऑप्शन के ना सबके अलग-अलग दे रखे हैं। तो सिर्फ cy ये दिखा दिया। मेथड बताना, दोनों चीजें सामने से है ना। मतलब ठीक है तुमने जुगाड़ लगा दिया लेकिन मेथड बता दो। मैं डायरेक्टली अल्फा नहीं निकाल सकता, ये तो क्वाड्रेटिक की तो लिखी हुई है। क्वाड्रेटिक की तो लिखी हुई है। एक मतलब हमें इसके रूट्स निकालने हैं ना। मुझे अल्फा ए और बीटा ए के लिमिट लगा रखी थी उन्होंने, तो तुमने ठीक है उसमें देख लिया। ठीक है प्रीवियसली अपने कैसे कर रखा है उसमें इसको की मान रखा है सब कर रखा है, लेकिन मैं डायरेक्टली तो रूट निकाल सकता हूं। उसकी क्वाड्रेटिक लिखी हुई है, क्या लिखा है तुमने तो करा भी ना मेथड से, तुमने तो ऐसे कर दिया। ऑप्शन देखिए करा ना, मेथड तो नहीं था वो। हां बताओ सम ऑफ रूट्स क्या होगा? हाँ ये आ जाएगा हमारा 1 प्लस a की पावर 1/2 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस a की पावर माइनस 1। फिर इसे क्या करो फिर एक प्रोडक्ट ऑफ रूट में कर लिया। ठीक है फिर so this x p और भी मान लेते हैं, p और की वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ फिर इसको सॉल्व कर लिया होगा ना तुमने। ठीक है बेसिकली इन्होंने दिया किस लिए मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ। उसमें ये ना 0/0 वाली फॉर्म बनी है ना, a0 होगा तो a टेंडिंग टू 0 है ना उसमें। हाँ वो 0/0 वाली फॉर्म बन गई है। तो क्या हो सकता है ना, ये जो 0/0 वाली चीज जो आ रही है ना इसमें, इन सब चीजों में जो आ रही है तुम्हारी, वो उस तरीके से डायरेक्ट नहीं कर सकते। इन सब में ना ये जो लिखे हुए हैं इन सब में एक फैक्टर वो आ रहा है जिसकी वजह से वो 0 बन रहा है। जो ये सब लिखे हुए हैं इन सब में एक फैक्टर वो है जो 0 बन रहा है। आपको पता लग जाएगा वो कैसे, इसको बता क्या तरीका है मेथड बताओ। 1 प्लस a की पावर 1/6 को तुमने कुछ मान लिया होगा, क्या माना इसको t की पावर। हाँ वही तो होगा मतलब। ठीक है तो हमारे ये आ गया। तो ये क्या हो गया हमारा एक्सप्रेशन, ये क्या हो जाएगा t² - 1 इंटू x² प्लस t³ - 1 इंटू x प्लस t - 1 इक्वल्स टू 0। जो उसमें कर रखा है ना वो इसलिए कर रखा है। फिर क्या है ना जो ये अब देखो तुम्हारा, हाँ जब मैं a0 जाएगा तो t कहाँ जाएगा, a0 जाएगा तो t कहाँ जाएगा 1 जा रहा है t। तो ये वाला एक्सप्रेशन कहाँ जा रहा है 0, ये एक्सप्रेशन कहाँ जा रहा है 0, एक एक्सप्रेशन कहाँ जा रहा है 0। t - 1 सबसे कॉमन निकाल सकता हूँ। यहाँ क्या बचेगा t + 1 x² प्लस ये क्या आ गया t² प्लस t + 1 और ये
वो वाला जो तुम्हारा 0/0 वाली फॉर्म बनी थी ना, वो उस तरीके से पहले ही निकल जाती है, कोई पंगा नहीं आएगा। ठीक है, अब डायरेक्टली रूट निकाल लेना है इसके। ठीक है, बहुत इजीली निकलेंगे, उसमें देखने में अच्छी नहीं लगेगी चीजें। इसमें ये पावर में तो हो जाएगी ना 1/6 1/3 में, वैसे डर जाओगे तुमको। रूट्स निकाल लेना, t की वैल्यू क्या रखोगे इसमें 0 ना 1 है, क्यों? क्योंकि t को हमने माना था 1 + a, t की पावर 6 को ना। समझ आ रही है बात? इसकी मतलब इसलिए ये क्वेश्चन था। तो आगे से मतलब इसे सीखने के लिए ये है कि तुम्हें ऐसा कुछ कंफ्यूजिंग सी चीजें हो, सबका क्या है एलसीएम क्या है 2 और 3 का, इन सबका तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा ना। तो ऐसा कुछ लिया है मैंने, इसको ऐसा कुछ माना, उसकी पावर जो है वो इन तीनों का एलसीएम होगी, ताकि ये सब ये फ्रैक्शन वाली पावर्स में नहीं हो, अच्छे सी पावर जो मैं देख सकते हैं। ठीक है, अगला हो गया सर्किल वाला ये। सेवन ना, ये था ना उसमें 1-2 रेडियस का होगा ये, और ये 1 रेडियस का। इनकी क्या निकालनी है हमें? कॉमन टेंजेंट निकालना आता है, याद है? इसका सेंटर कहाँ पे था? ये 3,0, ये 2,0 है, ये 0,0। ठीक है, ये एक तो कॉमन टेंजेंट होगी, कौन सी है? x = 2, ये तो ऑप्शन में देके रखी। ठीक है, तो फिर ये दोनों है, कॉमन टेंजेंट निकाल दिया ना पहले वाले पार्ट में। ये दोनों एक कहीं मिल रही होंगी 1,0 पे, ये तो पता है ना सिमेट्री से कि इसी लाइन पे आएगा ये चीजें। ठीक है, सिमेट्री से हमें ये पता लग रहा है इसी लाइन पे आएगा। हम कैसे निकालते थे ये पॉइंट? हाँ, एक्सटर्नल डिवाइड करेंगे, ये डिस्टेंस अपॉन ये डिस्टेंस का रेशियो कितना होगा? रेडियस का रेशियो, इसका रेडियस 1 है, इसका रेडियस 2 है, तो इसके सेंटर से डिस्टेंस अपॉन इसके सेंटर से डिस्टेंस कितना हो गया? इसके सेंटर से डिस्टेंस हो गया a - 3, और इसके सेंटर से डिस्टेंस कितना हो गया? a = 1/2। भाई जिसके सेंटर से डिस्टेंस ले रहे हो उसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे उसकी रेडियस लिख दो, यही तो होता है उसमें भी। तो ये आ जाएगा 2a - 6 = a, a की वैल्यू आ जाएगी 6, a की वैल्यू हमारी 6 आ गया। तो 6 से तुम क्या करो, कोई लाइन मान लो 6 से पास होती है, y = m x - 6, एंड ये लाइन जो है तुम्हारी इस सर्कल की टेंजेंट मान लो, तो 0,0 डिस्टेंस कितना होगा इसका? आज बता मैंने 2 है ना, हां 0,0 डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका 2। तो ये लाइन है हमारी y - mx + 6m = 0। इसका 0,0 डिस्टेंस आ जाएगा 6m / √1 + m² = 2। ये कैंसिल करो, मॉड लगता है ना यहाँ पे, ये कैंसिल करो तो हमारा आ जाएगा 9m² = m² + 1। तो m² की वैल्यू आ जाएगी 1/8, तो m की वैल्यू आ जाएगी ±1/2। ठीक है, अब m की वैल्यू आ गई, तुम्हें इक्वेशन में पुट करो, देखो कौन सा ऑप्शन है इसका। ठीक है, एक पार्ट तो यहाँ हो गया। दूसरा पार्ट था, हाँ दूसरा पार्ट हमारा था कि इसकी √3,1 पे एक टेंजेंट है बड़े वाले सर्कल की, है ना। बड़े वाले सर्कल की भी √3,1 पे एक टेंजेंट है। ठीक है, अब जो हमारी ये टेंजेंट है वो इसकी किसी टेंजेंट से परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो उसका इक्वेशन निकालनी है। √3,1 पे इसकी टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी x² + y² = 4 है ना इसकी इक्वेशन। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? टेंजेंट की √3y + √3x + y = 4। क्या स्लोप है इसका? माइनस, स्लोप इसका कितना है? -√3। तो इसकी जो टेंजेंट निकालनी है उसका स्लोप क्या होगा? 1/√3 होगा। स्लोप पता है हमें, तो टेंजेंट निकाल सकते हैं। कौन सी फॉर्म होती है स्लोप फॉर्म? याद है क्या होता है? y = हाँ प्लस माइनस a क्या है इसका? 1 हाँ √1 + m²। किसी सर्कल के लिए हो जाता है, उसका सेंटर कहीं भी हो, है ना? नहीं 0 तो तुमने तो इसके लिए लिखवा दो x माइनस वहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन करना है क्या करेंगे? मतलब x से का मैंने बताया था कि ये सेंटर शिफ्ट हो रहा है, इसमें सर्कल वाले में कोई दिक्कत नहीं होती ना। सेंटर शिफ्ट हो रहा है अगर हमारा, तो y की जगह क्या लिखूं? कैपिटल Y। कैपिटल Y।
भाई तुम्हें ये बात समझ आई, ये जो चीजें तुम लिखते हो ना, ये अच्छी सी इक्वेशन y = mx प्लस माइनस a √1 + m स्क्वायर, ये उस सर्कल के लिए है जिसका सेंटर 0, 0 पे है, लेकिन जिसका सेंटर मान लो a, b पे है ना, तो उसके लिए लिख दूंगा मैं y - b = m टाइम्स a प्लस माइनस अरे a को लिख रहा हूं, तो कुछ और देता हूं, cd लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा d हमारा, और ये आ जाएगा c √1 + समझ आ रही है बात जी, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी, ध्यान रखना है वाली चीजें, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी इक्वेशन, y में तो कोई चेंज नहीं हो रहा ना, सेंटर कहाँ पे चेंज हुआ है, 3, 0 पे, तो x में चेंज हुआ है, तो y = m टाइम्स x माइनस b प्लस माइनस 1 √1 प्लस m को क्या लिखूं, 1/√3, तो ये आ जाएगा 1 + 1/√3 आ जाएगा ऐसा कुछ। तो दो केसेस बन जाएंगे, एक आ जाएगा, अच्छा देखो ये क्या बन रहा है, 4/3, इसका रूट लूंगा तो 2/√3, √3 उधर ले जाओ तो आ जाएगा √3 = x - 3 प्लस माइनस 2, एक बार प्लस लो एक बार माइनस लो, दो इक्वेशन आ जाएंगे, ऐसे दो लाइंस में, ठीक है। दोनों दे रखे हैं, नहीं दोनों नहीं दे रहे, कौन सी है, चेक करिए, मेरे को पता है, देख दोनों क्या क्या बने, ठीक है। क्या हमारे पास एंडीरेट नंबर है, और क्या क्या कंडीशन है, 0 साथ में नहीं होनी चाहिए और 0 और 1 से मिलके बना होना चाहिए, ठीक है। bn का मतलब क्या है, हाँ n के, हाँ n का लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। फिर cn क्या दे रखा है, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट हमारा 0 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा एक पॉसिबिलिटीज बताओ, मुझे नहीं पता कि कितने हैं नंबर, मुझे कुछ नहीं पता है क्या चल रहा है बीच में, ठीक है, कोई आइडिया नहीं मुझे कितने नंबर आ रहे हैं, मुझे गिनने ही नहीं है इसमें एक्चुअली। तो एक बार bn क्या कह रहा है, लास्ट में क्या आना चाहिए, 1, ठीक है। एंडीरेट नंबर है, bn का मतलब क्या, कितने डिजिट नंबर है, एंडीरेट नंबर है। cn का मतलब क्या, एंडीरेट नंबर है, लास्ट में क्या आना चाहिए, 0। क्या इन दोनों को जोड़ दूंगा तो ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं बन जाएगी भाई, an में ये सब तो फ्री है ऑलरेडी, हमने किस पे ध्यान दिया, एक में यहाँ पे क्या रख दिया 1 और उसके साथ सारी पॉसिबिलिटीज आई, ठीक है। दूसरे में यहाँ क्या रख दिया 0, उसके साथ सारी पॉसिबिलिटीज आई। जब इनको जोड़ूंगा इसमें क्या और इनमें क्या अंतर रहा होगा, ये सब तो सारे उतने बार वेरी हो रखे होंगे ना, जो भी होना होगा यहाँ पे हो रहा होगा। इसमें लास्ट में क्या आ रहा होगा, एक बार बना रहा होगा, एक बार 0 आ रहा होगा। जब मैं इसको लिख रहा हूँ मतलब इसको ऐसे समझो, इसको मैंने 200 में तोड़ लिया, मैं गिनने में आसानी होगा कि मैं एक बार तो लास्ट में 1 रखूंगा, अब बताओ कितने डिजिट है, ठीक है। और फिर मैं दूसरी बार जोड़ रहा हूँ, लास्ट में क्या रखूंगा, मैं लास्ट डिजिट मान लेता है 0। क्या ये टोटल मिला के मेरा an नहीं आ जाएगा भाई, लास्ट वाले डिजिट पे फोकस करो ना, बाकी तो समझ आ रही है, ठीक है। ये दोनों मिला के हमारा, तो ये चीज क्या है जो लास्ट में बना रहा है एंडीरेट नंबर में, इसका क्या नाम है bn, उसका क्या नाम है cn, तो इसका सम क्या आ जाएगा इनका, समझ आ रही है वाली चीज। सिर्फ लास्ट वाले फोकस किया, ऑर्डरिंग प्रॉब्लम्स करी थी ना आपने, सिर्फ जिन पे ध्यान देना होता है ऑर्डर उन पे ध्यान देते हैं, बाकी सबके सेम ही आते हैं, नंबर ऑफ केसेस बराबर ही आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, वो अपने आप एडजस्ट हो जाता है। तो हमारे पास ये 1 वाला और 0 वाले टोटल नंबर ऑफ केसेस बना लें, क्योंकि बाकी जो जितने वेरी कर सकते थे कर रहे हैं, इसमें मैंने 1 फिक्स किया, इसमें 0 फिक्स किया, तो फिर टोटल आ गए जितने भी वेरिएशन थे हमारे। तो हमारे पास एक इक्वेशन तो आ गई an = bn + cn, ठीक है। अच्छा अब ये bn जो है, ये देखो ये bn जो है हमारे पास, क्या ये an-1 के बराबर है क्या, एक मिनट देखो, यहाँ पे an-1 क्यों दिया और ये an-2 के बराबर आएगा, मैं बताता हूँ क्यों होगा इसका। अब मुझे अरेंज करने हैं n-1 नंबर्स, अगर मुझे अरेंज करने हैं n-1 नंबर्स तो कितने तरीके होंगे, टोटल फ्री छोड़ दो सबको,
n माइनस 1 वाले तरीके होंगे ना, a n माइनस 1 से तो भरूंगा। अगर मुझे n माइनस 1 डिजिट के नंबर बनाना है, ठीक है, n माइनस 1 डिजिट का नंबर बनाना है मुझे, तो क्या तरीका होता है? an से होता है ना, an से n डिजिट का नंबर, an माइनस 1 से n माइनस 1 डिजिट का नंबर, और ये एक जगह तो फिक्स ही होगी, इसको तो एक ही तरीके से भर सकते हो, इसको तो हम एक ही तरीके से भर सकते हैं ना भाई। तो ये जो हमारा bn लिखा हुआ है, ये bn इनसे मिलके बना है, ये एक जगह एक तरीके से बैठी और बाकी सारी की सारी जगह हमारे पास कितनी बची? an माइनस 1, उनमें फुल फ्रीडम है। यहाँ पे भी पंगा आएगा, देखो अभी नेक्स्ट वाले में पंगा आएगा, क्या होगा देखो। ठीक है, अब हमें ये देखना है लास्ट वाली जो है वो हमारी cn के बारे में देखते हैं। ये जो पार्ट देख रहा हूं मैं cn, bn वाला समझ आया, bn वाला लास्ट में बनना, फिर तो एक ही तरीके से भरा जा सकता था, बाकी जो बचे हुए an माइनस 1, ठीक है। cn में क्या है? यहाँ पे 0 है, कोई भी 2 0 साथ में नहीं हो सकती ना, कोई 2 0 साथ में नहीं हो सकती ना, ये तो बोले तो जस्ट बगल वाला क्या होगा? ये 1 होना ही पड़ेगा, फिक्स है इस बार। उसके बाद फ्रीडम है, 1 के बगल में 0 आ जाए कोई दिक्कत नहीं, 1 के बगल में 1 आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये जो जस्ट इसके बगल वाला है तो एकदम फ्री है, और ये बाकी सारे भी फ्री है, अपने उसी हिसाब से भरो बस एक कंडीशन को लगा के। तो ये क्या हो जाएगा? an माइनस, क्योंकि ये दो हमारे एक तरीके से भरी गए हैं, बाकी जो बचे n माइनस 2 जगह वो हम भर देंगे। यहाँ 0 था ना, जस्ट बगल में फ्रीडम छोड़ देते तो वो केसेस पे आ जाते, इसमें 0 भी आ रहा है तो इसके बगल में जस्ट 1 डालना पड़ेगा, कि हमें पक्का दे रखा है क्वेश्चन में कि 2 0 लगातार नहीं आ सकते। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन गई है, ये आ जाएगी bn माइनस 1 प्लस c n माइनस 2। तो अब इससे एक तो हो गया हमारा a17, कुछ और है पूछा a17, ये a होगा ना, a17 कुछ होगा ना, a17 किसके इक्वल होगा? a16 प्लस a15, और फिर दूसरे में b6 पूछा हुआ था, b6 किसके इक्वल होगा? b6 पूछा हुआ था, 7 पूछा हुआ था, 6 पूछा हुआ था, तो किसके इक्वल होगा? तो रिलेशन निकालना ना, bn किसके इक्वल आ गया था? a, और ये an माइनस 2 के, तो a5 निकाल लो। अच्छा a1 क्या होगा? एक डिजिट नंबर बनाना है 1 और 0 से, दो तरीके होंगे, तो 1 से बढ़ सकता है 0 से, एक ही तो होगा ना, 0 से वही नंबर बनेगा। तो a1 क्या हो जाएगा? ये a2 क्या होगा बताओ? दो डिजिट नंबर बनाना है मेरे को, क्या क्या बन सकता है? दो डिजिट नंबर 10 बन सकता है ना, 1 0 से 11 नहीं बन सकता। 1 और जल्दी थोड़े दोनों लेने हैं, बस एक ही कंडीशन है, 1 या 0 लेना है हमें, 1 और 0 लेना है, और 2 0 लगातार नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो मैं एक बार तो स्टार्टिंग वाला पोजीशन तो 1 होगी ना, 2 डिजिट बनाना है कितने में, तो ये तो 1 होगी, ये 0 भी आ सकता है, और अगली बार क्या आ सकता है? ये 1 भी आ सकता है। तो 2 a2 क्या हो गया हमारे पास? 2। अब a3 तो मैं उस फॉर्मूले से निकालूंगा, क्या होगा? ये 3 फॉर्मूला है ना, तो a3 आ जाएगा a1 प्लस a2, a4 क्या आएगा? 5, a5 क्या आएगा? 5 और 3, ठीक है, हो गया। तो a5 8 है, तो b6 पे हमारा 8 आ गया। इसमें दे रखा है हमें tan 2 पाई माइनस थीटा पॉजिटिव है, और sin थीटा -1 से -√3/2 के इक्वल है। और एक इक्वेशन दे रखे हैं हमें, इक्वेशन में हमारे पास 2 cos थीटा 1 माइनस sin phi इक्वल्स टू sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा बाय 2 cos phi माइनस क्या होगा ना, और थीटा और पाई जो है वो कहां से कहां तक है? 0 से 2 पाई के बीच में, थीटा और पाई जो है वो 2 पाई 0 से 2 पाई के तो लिख इसमें, ठीक है। अच्छा
इसमें इन सबके बहुत काम आएगा। मतलब अधिकतर हम इनको इग्नोर मार देते हैं ना क्या अच्छा, लेकिन इसमें कुछ ज्यादा कंडीशन नहीं दे रखी बहुत। नॉर्मली तो एक दो मिलती है ना, ये ऐसा कुछ बता रहे थे यहाँ से आते हुए तो वो भी जनरल सॉल्यूशन के टाइम काम आ जाता है हमारे। ये बताओ ये कब होता है, tan कब पॉजिटिव होता है? जब अंदर वाला एंगल 2 पाई माइनस थीटा कहाँ अप्लाई कर रहा होगा। tan कब पॉजिटिव होता है? तो अंदर जो लिखा हो वो कहाँ आना चाहिए, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो थीटा कहाँ आ रहा होगा? टू पाई माइनस थीटा, हाँ देखो ये देखो ना 2 पाई, चलो ना आसानी से करवा है ना। 2 पाई में से मैं कितना घटाऊं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाऊं, कितना बड़ा एंगल घटाऊं, कौन से क्वाड्रेंट का एंगल होना चाहिए वो? ये 2 पाई है ना, यहाँ घूम के आए एक चक्कर काट के आए, 2 पाई में से कितना पीछे चलूं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाऊं। देखो कितना बड़ा एंगल चाहिए, देखो एक क्वाड्रेंट का एंगल खत्म हो गया, दो क्वाड्रेंट का एंगल खत्म हो गया, तीसरे का खत्म हो गया, अभी तो और चलना पड़ेगा ना। तो कौन से क्वाड्रेंट थीटा जो होगा वो कौन से क्वाड्रेंट का होना चाहिए? फोर्थ का होना चाहिए ना। इतना बड़ा एंगल होना चाहिए ना 2 पाई में से थीटा घटाना, तो थीटा कौन से क्वाड्रेंट का होना चाहिए? एक तो फर्स्ट में आना है तो फोर्थ क्वाड्रेंट का होना चाहिए, और फिर थर्ड में आना है तो कौन से क्वाड्रेंट का होना चाहिए? सेकंड का है ना, ठीक है। 2 पाई में से घटा के में सेकंड आना, तो थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट का हो गया, हो सेकंड क्वाड्रेंट का हो गया, ये कंफर्म हो गया। इन दोनों में से नेगेटिव कहाँ होता है साइन थीटा? सेकंड में होता है ना, फोर्थ में होता है पक्का। तो थीटा फाइनली हमारा थीटा कहाँ पे आ गया, कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। थीटा हमारा हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि नेगेटिव तो फोर्थ में होता है ना दोनों। थीटा पहली कंडीशन से आया थीटा सेकंड या फोर्थ में होगा, दूसरी कंडीशन से आया थीटा इन दोनों में से पॉजिटिव नेगेटिव हो रखा है ना, तो वो फोर्थ में रहा होगा पक्का, ठीक है। अब ये देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में -1 कहाँ आएगा साइन थीटा? 3 पाई बाय 2 पे माइनस रूट 3 बाय 2 60 डिग्री वाला एंगल होता है ना, कितना आएगा? 2 पाई माइनस पाई बाय 3 पे रखा होगा तो 60 डिग्री वाला होगा ना। क्या होता है साइन 2 पाई माइनस पाई बाय 3 क्या आ जाएगा? साइन माइनस पाई बाय 3 माइनस साइन पाई बाय 3 वही होगा ना। तो मेरा थीटा एक्चुअली कहां से कहां तक लाई कर रहा है, मेरे को मिल गया कहां पर 3 पाई बाय 2 से लेके 5 पाई बाय, कोई दिक्कत इसमें? थीटा हमारा बिल्कुल स्पेसिफिक आ चुका है, इसको इक्वेशन 1। अब इसका आता है, इसमें देखो ये तो बढ़िया tan थीटा प्लस cos थीटा क्या होता है? tan थीटा प्लस cos थीटा क्या याद रख लिया, मतलब इतना बढ़िया बनता है ना ये देखो ये इसको sin थीटा बाय cos थीटा लिख दिया ना, नहीं है तो पूरा इसको cos थीटा बाय sin थीटा लिख दिया। ये sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है? 1 कौन sin थीटा इनटू cos थीटा, यहां पे थीटा बाय 2 है तो इसलिए मैं 2 थीटा वाला काम कर देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा 2 अपॉन sin 2 थीटा, तो इसको लिख दूंगा ये आ गया हमारा sin थीटा इनटू 2। देखो पहले यहां पे क्या होगा 2 अपॉन sin 2 थीटा, लेकिन यहाँ थीटा बाय 2 है तो sin थीटा, एक थीटा से कट गया तो खाली sin थीटा बच गया इनटू cos 5 -1, और इधर लिखा हुआ है 2 cos थीटा -2 cos थीटा इनटू sin 5। इसको एक साइड ले जाओ, ये दोनों कुछ फॉर्मूले बन रहे हैं ना, sin थीटा cos 5 cos थीटा sin 5 टाइप बन जाएगा, तो मैं ले आओ वो आ जाएगा 2 cos थीटा -1 हां +1 इक्वल्स टू 2 टाइम्स sin थीटा cos 5 plus cos थीटा sin 5, तो आ जाएगा sin थीटा प्लस 5। कोई दिक्कत इसमें? ये बताओ ये जब एंगल ये होंगे तो cos थीटा कहां से कहां तक जा रहा होगा? थीटा 3 पाई बाय 2 होगा तो cos थीटा क्या होगा? 0, और 5 पाई बाय 3 होगा तो क्या होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट की बात चल रही है, cos क्या आएगा? पॉजिटिव में आएगा ना, तो नेगेटिव तो ऐसे गया, तो ये एक वैल्यू क्या आ गया इसकी 0 और इसको 2 को भी नीचे ले आते हैं, एक वैल्यू 0 आ रही है तो ये तब क्या बन गया हाफ, और दूसरी वैल्यू 5 पाई बाय 3 पे क्या आ रही है इसकी 1/2 इनटू कितना बन गया 1 है ना। तो sin थीटा प्लस 5 कहां से कहां तक आ रहा है तुम्हारा? ये एक तो 0 तो ये हुआ था ना, तो टोटल तो हाफ बचा ही था, और कहां तक जा रहा था
जब वो हाफ आ रहा था तो 1/2 × 2 1 + 1, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, तुम्हारा sin थीटा प्लस फाइव 1/2 से 1 के बीच में है। ठीक है, अब एक चीज और करनी पड़ेगी इसमें, इधर वाला काम होना है। ठीक है, तुम वीडियो में देख लेना क्या हो गया। ठीक है, थीटा प्लस फाइव देखते नहीं क्या तुम लोग वीडियो के बाद में? मतलब कुछ डाउट आए तो देख सकते हो। थीटा प्लस फाइव कितना होगा? थीटा 0 से 2 पाई के बीच में, फाइव भी 0 से 2 पाई के बीच में, दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या आएगा? कहां से कहां तक होगा? 0 से 2 पाई के बीच में होगा ना। क्या यहाँ पे कोई दिक्कत है किसी को इस बात में? थीटा ऐसे लिख के बता रहे हैं ना, थीटा 0 से 2 पाई, फाइव 0 से 2 पाई, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 समझ आ गए? ठीक है, अच्छा अब बताओ मेरे को, ये आना है तुम्हारा 1 हाफ से, तो ये कब आता है? हाफ से 1 के बीच में कब होगा? थीटा प्लस फाइव नहीं, अब तो n की जरूरत नहीं है ना, निकालो कुछ ही तो केसेस होंगे। तो पहला केस कब बनेगा? हाफ कब आएगा? 5/6 से 5/2, तभी तो आएगा ना। फिर अगला केस कब बनेगा? 1 कब आएगा? 5/2 से, भाई 5/2 से 5/6 ओपन ब्रैकेट की होगा। अगला केस कब बनेगा? थीटा प्लस फाइव तो 4 पाई तो हो सकता है ना, 4 पाई तक चले जाएंगे ना लोग। ठीक है, तो अगला कब आएगा? 2 पाई प्लस 5/6 से 2 पाई प्लस 5/2, और ये अगला आएगा 2 पाई प्लस 5/2 से लेके 2 पाई प्लस 5 ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? एंगल हमारा साइन थीटा, साइन के अंदर कुछ एंगल है वो हाफ से 1 तक आ रहा है, तो एंगल कहां से कहां तक होना चाहिए? समझ आएगा तुम्हें? एक कंडीशन और आई थी हमारी, क्या आई थी? थीटा कहां से कहां तक आया था? कहां से कहां तक आया था? 3π/2 से 5π/3। ठीक है, तो ये देखो ना, इसमें कुछ पॉजिटिव तो जुड़ रहा होगा, पाई पॉजिटिव तो है, पाई पॉजिटिव है ना, इसमें कुछ पॉजिटिव तो जुड़ रहा होगा, तो इसमें कुछ पॉजिटिव जुड़ रहा है, तो 3π/2 से छोटा तो हो ही नहीं सकता कभी भी हो। थीटा प्लस फाइव, भाई फाइव तो कुछ पॉजिटिव ही है ना, तो थीटा में फाइव जुड़ रहा है तो 3π/2 से छोटा तो हो ही नहीं सकता। 3 ये तो थीटा प्लस फाइव 3π/2 से छोटे आ रहे हैं, तो ये रिजेक्ट हो गए। ठीक है, ये दोनों तो रिजेक्ट हो गए हमारे। ये देखो, ये हो सकता है तुम्हारे पास, बस क्या बचे? ये दोनों केसेस बचे, इनमें तुम्हें देखना है ये हो सकता है। जैसे हम लोग इसको देख लेते हैं, लास्ट वाला केस। ये फाइव हमारा कहां से कहां तक जा रहा है? 0 से 2 पाई के बीच में। थीटा कहां से कहां तक जा रहा है? 3π/2 से 5π/3 के बीच में। तो थीटा प्लस फाइव कहां से कहां तक हो सकता है? 3π/2 से, ये कितना हो गया? 11π/3। ठीक है, अब ये जो है, ये दोनों इसको सेटिस्फाई करने की नहीं करेगा। ठीक है, ये लास्ट वाला हमारा बना हुआ है, देख लेते हैं इसको बराबर। ये क्या आ रहा है? 5π/2, तो 2.5 पाई लिख दो उसको। ठीक है, 5/2 पाई लिख दो। और ये कितना आ रहा है? 17π/6। 17π/6। ये कितना आ रहा है हमारा? ये 1.5 आ रहा है तो, और ये कितना आ रहा है? 3.9। हाँ, तो ये हमारा जो है ये वाला आ रहा है इसमें, ये आ रहा है। तो ये सब तुम्हें चेक कर लो, ये तो तुम्हारा आगे काम है, इसमें कुछ नहीं है। चेक कर लो कि ये जो आंसर आ रहे हैं हमारे थीटा प्लस फाइव, इसे पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे, एंगल से चेक कर लो। ये तो आ रहा है, पिछले वाला देख लो। लिखना वो मिटा दे वाली चीज। अगला हो गया ना, इसमें हमारा
एफ ऑफ cos 4 थीटा इक्वल्स टू 2 अपॉन 2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो f 1/3 निकालना है। तो ये कैसे कर लेंगे? कंडीशन भी दे रखे। हाँ, थीटा कंडीशन क्या है? 0 से π/4 और π/4 से 3π/4। π/4 से π/2 π/2। हाँ, π/4 पे डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है इसमें? f of 1/3 निकालना है, कैसे निकालेंगे? सर cos 4 थीटा को cos 2 थीटा के साथ cos 4 थीटा को cos 2 थीटा 2 थीटा के साथ लिखो। ऐसे कर लो ना, देखो तुम्हें अंदर यहाँ पे 1/3 बनाना है ना, 4 थीटा की जगह 1/3 आना चाहिए ना तुम्हें, चाहिए देख लेना उधर के थीटा क्या होना चाहिए उसके रिस्पेक्ट में। ये cos 4 थीटा क्या होता है? 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1। तो ये आ गया हमारा cos स्क्वायर 2 थीटा के आगे 1 + 1/3 कितना हो जाएगा? 4/3, 2 से कट जाएगा तो 2/3। तो cos 2 थीटा क्या आ जाएगा? √2/3 प्लस माइनस cos 2 थीटा ये आएगा। अब क्या करना है तुम्हें? ये निकालना है, तो तुम क्या करोगे? एक काम कर लेना, इसको देखो, कुछ नहीं करना, ये इसको लिखो 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन cos स्क्वायर लिख दिया। एलसीएम लेंगे तो 2 cos स्क्वायर हो गया माइनस 1 और ऊपर भी cos स्क्वायर चला गया। अब cos स्क्वायर थीटा cos थीटा के टर्म्स में कर लो, तो ये क्या आ जाएगा? 2 cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन ये क्या आ गया? cos, इसको लिख लो 1 प्लस 1 अपॉन cos 2 थीटा, वहां से उठा के तो आंसर आ जाएगा 1 प्लस माइनस 3/2। तो दोनों आंसर दे देते हैं, ठीक है ना। अंदर वाली चीज हमें 1/3 आना चाहिए, तो उसके लिए थीटा क्या होगा? थीटा पे कंडीशन निकल गई, वहां से cos 2 थीटा वाली चीजें, क्योंकि cos 2 थीटा आया था इस कंडीशन से हमारा, तो वहां मैंने कोशिश करी कि cos 2 थीटा में सारी चीजें लिया, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को cos 2 थीटा के टर्म्स में रख दिया और फिर फाइनली वैल्यू पुट कर दी। इसका कौन होगा? हां, तो ये तो 10 वाला है। मैं ये बेस क्या जाएगा इसका? 3/2। अंदर वाली वैल्यू होगा, अंदर वाली वैल्यू क्या? 1/3 √2 √4 माइनस, हाँ √4 माइनस, ये सब चलता रहेगा ना। इसको x मान लो, तो क्या चीज x हुई? 1/3 √2 से आगे ऐसे 4 वाला ब्रैकेट में वो x हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? 4 माइनस इस चीज को x लिख दूं, तो ये आ गया हमारा, ये स्क्वायरिंग कर दो तो आ जाएगा 4 माइनस x इज इक्वल्स टू 18 x स्क्वायर आ जाएगा 18x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो कितना आ जाएगा? 18 4 कितना होता है? 72, 8 9 72, ठीक है। तो आ जाएगा 18x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो आ जाएगा 9x 2x प्लस 1 माइनस 4 2x प्लस 1 इक्वल्स x की वैल्यू माइनस हाफ हो 4/9 हो जाएगी, माइनस हाफ रिजेक्ट हो जाएगी। इस चीज को x माने, ये चीज तो पॉजिटिव है हमारी, रूट पॉजिटिव होता है, ये तो पॉजिटिव लिखा है ऑलरेडी, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4/9। बेस में क्या है? 3/2, तो स्क्वायर है लेकिन रेसिप्रोकल का, तो क्या आ जाएगा आंसर? -2। तो और 6 माइनस कर रखा है, तो 6 माइनस कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। स्टॉप कर दो। टीपीपी 2 में क्वेश्चन नंबर 1 में वो है ना एरिया वाला, कौन से पॉइंट से पास हो रहा है वो? 1,2 से। तो मिनिमम एरिया वाला ट्रायंगल बनना चाहिए, तो m कितना होना चाहिए, इसका स्लोप कितना होना चाहिए? कैसे करें इसको? डिफरेंशिएशन देखो इक्वेशन पहले तो मान लिया कि इसका स्लोप क्या है? m। तो इक्वेशन आ गई हमारी y - 2 = m टाइम्स x - 1। ये पॉइंट क्या हो गया? y को 0 रख दो, y को 0 रखा मैंने, y को 0 रखा है, तो ये आ जाएगा हमारा -2 = mx - m। तो x आ जाएगा तुम्हारा m - 2 अपॉन m, तो ये आ जाएगा m - 2 अपॉन, ठीक है। अब दूसरे वाले में x को 0 रख दो, x को 0 रख दोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 0,2 माइनस, तो एरिया क्या हो गया इसका? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो एरिया आ गया हमारा हाफ इंटू बेस इंटू 2 - m और m - 2 ऑन
ये आ गया। इसको मैं लिखना चाहूँ ढंग से तो मैं लिख सकता हूँ, देखो माइनस कॉमन ले लूँ तो m-2 का होल स्क्वायर हो गया है ना। m-2 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा, m² माइनस 4m प्लस 4 अपॉन m लिखा हुआ है। तो इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर दो, ये आ गया हमारा m माइनस m प्लस 4/m माइनस 4। इसको मैं इसका मैक्सिमम मिनिमम बताना ना, तो डिफरेंशिएट कर दे इसको। डिफरेंशिएट करोगे तो ये हाफ माइनस आपको तो कोई मतलब नहीं, बाद में जीरो करना है डिफरेंशिएट करके। तो डिफरेंशिएशन को जीरो रखूंगा अगर तो ये आ जाएगा 1 माइनस 4/n²। इसको जीरो रखूंगा, m की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस, ठीक है। ये तो पूछा था m की वैल्यू क्या होगी अगर मैक्सिमम मिनिमम होगा। अच्छा इसमें चेक करना पड़ जाएगा हमें, m की वैल्यू एक बार 2 रख के देख लेना, एक बार -2 रख के देख लेना, मिनिमम भी आ सकता है ना इसमें। तो अगर इसमें ऑप्शन में एक ही रखा हुआ है इन दोनों में से, हाँ प्लस -2 में से एक रखा, अगर नहीं दे रखा दोनों दे रखे हैं तो हमें चेक करना पड़ेगा कि +2 पे मैक्सिमम मिनिमम है कि -2 पे, ये सब चीजें चेक करनी पड़ेगी। सेकंड क्वेश्चन क्या था, ये तो करा हुआ है दूसरे डिग्री का, राइट कर लेते हैं। राइट में क्या है, ये हमेशा पॉजिटिव हो तो इसका हमेशा x एक्सिस के ऊपर हो तो d क्या होगा, d नेगेटिव। a पॉजिटिव है दे रखा है, d नेगेटिव हो गया तो 4a-1 का होल स्क्वायर माइनस 4 15a² माइनस 2a माइनस 7 इज लेस देन 0। 4 से 4 कैंसिल हो गया, इसको एक्सपेंड कर दो तो आ जाएगा 16a² प्लस 1 माइनस 8a होगा ना, माइनस 15a² प्लस 2a प्लस 7, तो आ जाएगा हमारा a² माइनस 6a प्लस 8। तो ये कितना आ जाएगा हमारा a माइनस 2 a माइनस 4, तो 2 से 4 के बीच में आएगा ओपन को। तो इंटीजर पूछा ना, इस बीच में एक इंटीजर पड़ेगा, कौन सा, नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन। हाँ फोर्थ क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि जो जितनी वैल्यूज आएंगी के की सच दैट की ये 3 लाइंस लिखी हुई है, ये 3 लाइंस है, इनका एग्जैक्टली एक सॉल्यूशन हो, यानी कि 3 लाइंस क्या होनी चाहिए, कॉन्करेंट। सुना है कुछ ऐसा प्लीज, कॉन्करेंट होगी थी तीनों लाइन, कॉन्करेंट होती है तीनों लाइन तो क्या होता था, ये याद है a1 b1 c1 a2 b2 और a3 d3 c3, ये डिटरमिनेंट है, ये 0 होगा। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा हमारा, ये कॉन्करेंसी, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, मतलब अगर हमारी लाइंस कॉन्करेंट है तो उसकी कंडीशन होगी। फर्स्ट वाले में लिख देते हैं 3 -2 -k, फिर अगले में k 5 -6, और ये आ जाएगा 4 -3 और -2, ये 0 के इक्वल होगा। k में क्वालिटी आ जाएगी तुम्हारी, और तुम्हारी कुछ समथिंग k स्क्वायर प्लस समथिंग k प्लस कुछ कांस्टेंट चीज आ जाएगी। तुमसे पूछा है जो 2 k आएंगे उनका सम पूछा है, तो वो डायरेक्टली सम ऑफ रूट से निकालना है। आगे थे अलग से सॉल्व मत करना, डायरेक्टली सम ऑफ रूट से आ जाएगा, उनका सम पूछा है। तो अगला क्वेश्चन है x टेंडिंग टू इंफिनिटी x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 अपॉन x की पावर k प्लस 4x प्लस k कितना होना चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट करे, ग्रेटर देन और इक्वल टू k 2 से छोटा हुआ तो ऊपर वाले की डिग्री बढ़ जाएगी, ऊपर वाला बड़ी डिग्री का होगा, इंफिनिटी चलेगा तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, इंफिनिटी। इंफिनिटी को हम लिमिट एग्जिस्ट मानते नहीं, ठीक है। तो हमारी k अगर 2 होगा तो ऊपर नीचे की डिग्री सेम है, तो तब k 2 पे तो आंसर आ जाएगा हमारा कुछ, और k 2 से बड़ा होगा तो नीचे वाले की डिग्री बढ़ी है, तो तब का आंसर आएगा, तब आंसर आ जाएगा इसका 0, नीचे वाले की डिग्री बढ़ी है ना नीचे वाला, तो हमारे पास दोनों केस में आंसर तो एग्जिस्ट करेगा ना हमारा, तो k ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 आ जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन बताना है क्या?
करा रखा है क्लास में 4 + 6 + 9 और दूसरा स्टेटमेंट है हमारा सिग्मा a बराबर थोड़ा चेंज था वो a क्यूब माइनस b माइनस 1 का क्यूब इक्वल्स टू पहले सेकंड स्टेटमेंट चेक करते हैं ठीक है। तो सेकंड में पहले k की वैल्यू 1 रखोगे तो आ जाएगा हमारा 1 क्यूब माइनस 0 क्यूब, फिर अगला 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब, 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब, ऐसे चलता जाएगा। लास्ट वाला क्या आएगा n क्यूब माइनस n माइनस 1 का क्यूब। तो ये कैंसिल हो गया तो क्या बच जाएगा इनका सम n क्यूब। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। क्या स्टेटमेंट का मैं इसमें यूज कर सकता हूँ किस तरीके से, स्टेटमेंट में यूज कर सकता हूँ। ये टर्म्स जो लिखे हुए हैं कैसे लिखे हुए हैं सारी चीजें देखो, ये तो समझ आ रहा है तुम्हें। ये किसका स्क्वायर होता है, ये किसका स्क्वायर होता है 19 का, और ये ना 19 × 20 होता है प्लस 19 × तो देखिए इसमें ये बना 1938 होगा 380। क्या ये भी सही बैठ रहा है क्या 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर और 4 × 3 क्या याद आ रहा है तुम्हें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab इंटू a माइनस b अपॉन, तो क्या हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब अपॉन a माइनस b। कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 1 प्लस, देखो यहाँ मेरा क्या हो गया 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा 2 - 1 की और डिवाइड करूंगा 2 - 1 से। तो 2 - 1 की मल्टीप्लाई डिवाइड करा और मल्टीप्लाई करी तो क्या आ गया 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब। ये तो बनेगा ना, ये 2 × 1 लिखा हुआ है। फिर अगला क्या आएगा 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब अपॉन 3 - 2। ये भी तो बनी है, कोई मतलब है नहीं नीचे लिखने का, ठीक है। तो इनको हटा देंगे, कोई मतलब नहीं। लास्ट में क्या आएगा 20 का क्यूब माइनस 19 का क्यूब अपॉन 20 माइनस 19। नीचे तो हमेशा 1 आना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब कैंसिल होते जा रहा है ना, ये 1 से कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया। लास्ट वाला आंसर क्या बचेगा हमारा भाई, देखो ये खाली इतना देखो हमारा आंसर, ठीक है। ये कैंसिल हो गया हमारा। ये जो लिखा हुआ है ना इसको भी मैं ऐसे लिख देता हूँ, देखो 1 क्यूब माइनस 0 क्यूब अपॉन 1 - 0 देख सकता हूँ। कंप्लीट हो गया हमारी वो वाली चीज। देखो नीचे तो 1 लिखा हुआ है, नीचे वाली चीजों को मिटा लो, कोई मतलब नहीं देखने का। वो देखो स्टेटमेंट कहां से स्टार्ट होता है 1 क्यूब माइनस 0 क्यूब से n क्यूब तक गया था, 20 क्यूब तक गया था। आंसर क्या होता उसका 20 का क्यूब, यानी कि कितना होता है 20 का क्यूब 800 ना, 8000। तो हम इस स्टेटमेंट का यूज करके इसका आंसर निकाल पा रहे हैं। ये आंसर भी सही है इसका, ये स्टेटमेंट भी सही है, और इसका यूज करके अगर ये निकाल पा रहे हैं तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन में आता है वाली चीज, ठीक है। अगर उसका यूज करके निकाल पा रहे हो तुम किसी और तरीके से निकाल सकते हो इसका सम, लेकिन अगर तुम इससे निकाल पा लो तो तुम्हारा वो स्टेटमेंट जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन में आता है, ठीक है। नेक्स्ट रेंज निकालनी है, और किन की रेंज से मैं बताना चाहता हूं ना, इसका आंसर रेटिंग दिया नहीं बी और सी दिया। फिर क्या है फर्स्ट क्या है 1 इसकी रेंज निकालनी, कैसे निकालते हैं ग्राफ बना के निकालते हैं ना। लेकिन देखो दूसरा तरीका है y प्लस xy इक्वल्स टू 1, उसको इधर ले जाओ तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस y अपॉन y। अब y क्या नहीं हो सकता हमारा 0 नहीं हो सकता, तो रेंज क्या आ जाएगी r माइनस 0। बाकी तो सब आएगी ना y की वैल्यू। फिर ये मेथड याद है वाला, ये तो फर्स्ट वाले का ही आ गया। सेकंड क्या था y इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास आ गया देखो y प्लस y x स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो x स्क्वायर आ जाएगा हमारा 1 माइनस y अपॉन y। तो x क्या आ गया रूट
रूट के लिए क्या होगा अंदर वाली चीज? अच्छा एक तो y तो 0 होना ही नहीं हमारा, तो y इज नॉट इक्वल्स टू 0 और 1 माइनस y अपॉन y जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0, तो इसको क्या लिखें? y माइनस y अपॉन y इज लेस देन 0, ठीक है? तो ये क्या आ जाएगा 0 से 1 के बीच में, तो इसका रेंज क्या आ गई हमारी? रेंज हो जाएगी 0 से 0, ओपन ही आएगा ना, ठीक है? अगला क्या है हमारा? y इक्वल्स टू 1 अपॉन क्या ओपन तो नहीं आया, या इक्वल्स टू वाला साइन थोड़े लगा सकता हूं, हां यहां लगा सकता हूं, यहां पे लगा सकता हूं, लेकिन इस पे बना सकते हैं, इसकी वैल्यू बना सकते हैं रेंज की वैल्यू, ठीक है? x इक्वल्स टू 0 पे आ गया ना भाई, x इक्वल्स टू 0 पे बना दिया वैल्यू। चलो इसको करते हैं, तो आ जाएगा y प्लस y रूट x इक्वल्स टू 1, तो रूट x की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस y अपॉन y, क्या रूट के बराबर लिखा है तो इस साइड वाला भी पॉजिटिव होना चाहिए ना, रूट पॉजिटिव होता है ना, तो इस साइड वाला पॉजिटिव होना चाहिए, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस y अपॉन y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, सेम वही वाली बात हो जाएगी, यही तो कर रहे हैं हम, डिनोमिनेटर तो 0 होना ही नहीं चाहिए, तो इसकी भी रेंज क्या आ जाएगी 0 से 1, और लास्ट वाला क्या है 1 अपॉन रूट 3 माइनस x, तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस x स्क्वायर हमारा क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0, इक्वल्स टू 0 भी हो सकता है ना, 3 माइनस x ग्रेटर देन 0, तो x क्या होना चाहिए 3 से छोटा होना चाहिए, x 3 से छोटा होना चाहिए हमारा, और रेंज अगर इसकी निकालनी चाहे तो कैसे कर सकते हैं? नॉर्मली सोच लो, ये बहुत अलग आएगी रेंज इसकी, देखो 3 से जस्ट पहले कहां जा रहा है भाई? 3 से जस्ट पहले, 3 से थोड़ा छोटा ले सकते हो ना, 3 माइनस h, तो 3 माइनस h कितना होगा? h बचेगा 3 में से 3 से थोड़ा सा नंबर छोटा नंबर घटा दो तो कितना बचता है? 3 h ही तो बचेगा, छोटा सा नंबर 1 अपॉन में छोटा सा नंबर क्या हो जाएगा? इंफिनिटी जा रही है, तो ये दोनों तो गए, इन दोनों तो इंफिनिटी जाएंगे रे, तो इन दोनों के इक्वल तो है नहीं, तो ये केस बन गया, इसमें ये क्या कह रहा है इसकी सारी वैल्यूज आ रही है, इसकी सारी वैल्यूज आ रही है एक्सेप्ट किसके 0 के, ठीक है? तो हमें इसके वजह से निकालनी पड़ेगी, क्या इसकी वैल्यू 0 आ रही है हमारी, इसकी वैल्यू 0 आ रही है, इसकी रेंज कैसे निकालने को क्या करूं? स्क्वायरिंग कर दूंगा, ठीक है? स्क्वायरिंग कर दूंगा, और फिर उसके बाद क्या आएगा हमारा 3y² माइनस xy इक्वल्स टू 1, तो x आ जाएगा हमारा 3y² माइनस 1 अपॉन xy², क्या नहीं हो सकती इसकी वैल्यू? हमें क्या है ना, हमारे इसमें पंगा भी है एक्चुअली, उस समय x का कोई पंगा नहीं था, x सारे ले सकते थे यहाँ पे, तो यहाँ से तो हमने खाली ये देखा है कि x जो है वो होगा, अभी खाली हमने ये चीज देखी है कि y नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, ये चीज है हमारी x लेस देन 3 भी तो होगा, x लेस देन 3 क्या है, x आया क्या हमारा, ये है वो लेस देन 3 होगा, इससे कुछ अलग कंडीशंस आएंगी ना, तो a से अलग होंगे, ठीक है? इससे कुछ पक्का अलग कंडीशंस आने वाले हैं, समझ आ गया ना? और वैसे भी मतलब फोर्थ की जरूरत ही नहीं है, फोर्थ में जब पता चल गया दोनों रिजेक्ट हो गए, ये दोनों का आंसर आ ही गया था ना, बी और सी, उन्होंने पूछा है कि उन्होंने पूछा हाँ, ये क्वेश्चन था हमें इस एक्सप्रेशन की रेंज बतानी थी, ये कंडीशन दे रही थी, क्या करें? हाँ वो इलिप्स दिया हुआ है, ये तो दिया हुआ है, इलिप्स दिया हुआ है ना, x² अपॉन 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस y² अपॉन 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये क्या है इसका 1/√3, b क्या है इसका 1, इस पे कोई भी जनरल पॉइंट मानना, x हमारा इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो x मैं क्या मान लेता हूँ 1/√3 cos थीटा, y क्या मान लेता हूँ sin थीटा, तो वही xy इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें डाल देता है एक्सप्रेशन में, क्या आ जाएगा cos² θ/3 प्लस 2/√3 into sin थीटा cos थीटा, तो इसको लिख सकता हूँ sin 2 θ/3
√3 प्लस y स्क्वायर कितना आ जाएगा sin स्क्वायर इसका उसमें क्या करते हैं उसको पहले मैं इसको लिख देता हूँ 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 cos स्क्वायर थीटा होता है ना, इसको लिख देते हैं sin 2 थीटा बाई √3, इसको लिख देता हूँ 1 माइनस 2 नहीं 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 वही लिखते हैं इसमें। ये देखो ये हाफ और 1/6 कितना होता है 1/6 और हाफ, हमने ये सही किया ना, इससे बड़ी तारा 2 आ रहा है। वहाँ 2 लिखा हुआ है क्वेश्चन में, 2x स्क्वायर है ना, हाँ 2x स्क्वायर है तो हमारा 2y स्क्वायर हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 2 sin स्क्वायर, तो ये नहीं आएगा अपना नीचे 2, तो ये कांस्टेंट वाली चीज क्या लेगी 1 + 1/6 कितना होता है 7/6 प्लस समथिंग इनटू sin 2 थीटा आ जाएगा प्लस समथिंग इनटू cos 2 थीटा आ जाएगा। इसकी कुछ मैक्सिमम वैल्यू आएगी सेम ही आएगी माइनस, और इसकी कुछ सेम ही वैल्यू प्लस में आएगी। तुम्हें क्या करना है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज को का सम बताना है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 7/6 माइनस ये बॉक्स, और ये तो मिनिमम होगी है ना, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 7/6 प्लस ये वाला बॉक्स, दोनों कैंसिल करो तो क्या आ रहा है 7/3 और इनटू किससे करना था इसमें 6, तो कितना आ जाएगा आंसर 14। ये समझ आया ना, तुम्हें पूरा निकालने की जरूरत नहीं है कि इनकी मिनिमम वैल्यू क्या है, कुछ होगी लेकिन ये तो पता है ना तुम्हें अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होती है, ये माइनस में होता है ये प्लस में होती है, तो मैंने मान लिया कुछ है माइनस में और सेम प्लस में, तो 7 ये माइनस वाला मिनिमम वैल्यू प्लस मैक्सिमम वैल्यू प्लस वाली जब जोड़ेंगे तो अपना आप कर देंगे, तो निकाल के थोड़ा सा टाइम वेस्ट करो। अगला करते हैं डिग्री 3 में क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया वो डिग्री 3 क्वेश्चन नंबर 1 आ गया हमारा लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln 3 + x - ln 3 - x अपॉन x, इसकी वैल्यू k के इक्वल है तो k निकालना है, तो क्या करते हैं ऊपर ln वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो बन गया ln 3 + x अपॉन 3 - x अपॉन x। ये कहाँ जा रहा है, ये तो 0 जा रहा है और ये ऊपर वाला x को 0 रखो तो 3/3 1 ln 1 0, तो ये ln 1 प्लस समथिंग 0 बना दो इसको, उसके लिए क्या करना पड़ेगा 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा हमारा लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln 1 प्लस इसमें से देखो घटाओगे 3 में 3 घट जाएगा, ये क्या आ जाएगा 2x अपॉन 3 - x अपॉन नीचे भी ये होना चाहिए, तो हम क्या आ जाएगा 2x अपॉन 3 - x से मल्टीप्लाई करा डिवाइड करा और इससे इनटू x तो नीचे था, तो ये चीज क्या बन गई 1 ln 1 प्लस समथिंग 0 अपॉन वही वाली 0, ये x से x काटो x की वैल्यू 0 डाल दो, तो क्या आ जाएगा 2/3। सेकंड क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है, 100 टाइम 100 टर्म क्या होगा a प्लस 90 इक्वल्स टू 50 टाइम्स a प्लस 4090, ये 2 जा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा a प्लस 198 माइनस 49 होता है 149, b इक्वल्स टू 0, ये क्या आ जाएगा 58 टर्म्स 150। हाँ भाई 150, ये पूछा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में 2y स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस, और वो लाइन कहाँ से पास करी 1 0 से 1 0, तो ये तो इसमें क्या समझ रहा है तुम लोगों ने, बताओ लाइंस निकाली पहले, लाइंस निकाल दिया क्या पहले, तो लाइंस निकाले बिना स्लोप नहीं निकल सकता क्या, अच्छा वो लाइन निकालना वेस्ट हो गया तो इसके बिना स्लोप का कुछ फॉर्मूला होता था याद है देखो, कैसे करा तुमने लाइंस निकाली, लाइंस कैसे निकालते हैं, अच्छा ठीक है बहुत मेहनत करिए, ठीक है।
तुमने और किस तरीके से करा? वही जो कि आपने लिखा था m1 प्लस m2 क्या होता है m1 m2 कुछ मैंने और भी पढ़ाया था ऐसा ना कि पार्शियल डिफरेंशिएशन से सेंटर निकलता है, इंटरसेक्शन पॉइंट निकलता है, लाइन नहीं निकलती, लाइन नहीं निकलती। अब पैरेलल आ रहे हैं तो पंगा है, ठीक है। लेकिन पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हो और उससे जो इंटरसेक्शन आ रहा है, दो लाइन निकलेंगी, उससे जो इंटरसेक्शन आ रहा है वो तुम्हारा जो होगा वो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, उससे वो दो लाइन नहीं मिलती पार्शियल डिफरेंशिएशन से। ध्यान रखना, एक तो ये चीज थी। दूसरा तुम लोगों को ना जब आया था ना क्वेश्चन डीपीपी इसलिए दी जाती है, मतलब डीपीपी में करता था ना तो मैं नोट साइड पे रख के करता था, और डीपीपी जो टॉपिक पे क्वेश्चन आया वो तो एक बार फटाफट रिवाइज कर लो। ऐसे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा, तुम ऐसे करते रहोगे, तो इसीलिए तो होता है रिवीजन वाली चीज क्या है। इसमें तुम्हें बहुत सारी चीजें नहीं बताऊंगी। एक मैंने क्वेश्चन क्या आ रखा है ऐसा कुछ ax² + 2hxy + by², इसके परपेंडिकुलर लाइंस के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला था। नहीं, इसके परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी होंगी? दो लाइन नहीं, इसके परपेंडिकुलर पेयर ऑफ लाइन जो होगी उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला था उसमें, ठीक है। इसका यूज नहीं होगा इसमें, लेकिन मैं बता रहा हूँ इसका यूज नहीं होगा, कई बार कंफ्यूज हो जाओगे तुम इससे। तो मैं इसमें भी तुम पहले निकालोगे इन दोनों का स्लोप, फिर उसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूला था, सीधा एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा तुमका, ठीक है। तो मेंस में आ सकती है वो सारी चीजें, तुम लोगों को याद नहीं हो तो कोई फायदा नहीं, कहीं भी आ सकता है। कोई क्वेश्चन में बीच में छोटा सा पार्ट बना देंगे उसका, ठीक है। अब तुमने क्या करा, हम अलग तरीके से पहले स्लोप निकालते हैं। m1 + m2 क्या होता है? होता क्या है? 2h/v, 2h/v होता है ना, पक्का? और m1 m2 क्या होता है? a/, वो ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना, फॉर्मूले कैसे याद हो सकते हैं हम लोग, है ना। फॉर्मूले इतनी बड़ी चीजें बता रहे हो, फॉर्मूले याद है, सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या है? -2h क्या है? 2h क्या है? यहाँ 2h 3/2 है। जनरल इक्वेशन क्या होती है लाइन की, पेयर ऑफ लाइन की? a + क्या? हाँ ठीक है, हाँ प्लस c(z²) प्लस 2 हाँ हाँ हाँ, इससे कंपेयर करो भाई, है ना। 2h और ये क्या लिखा हुआ है, 2h की वैल्यू -3 है ना, 2h की वैल्यू -3, एक और माइनस लगे तो 3, और b की वैल्यू क्या आ रही है 2, a/b, a क्या है -2, तो ये क्या आएगा -1। तो m1 - m2 क्या होगा, हमें पता, भी देख लेते हैं क्या आ जाएगा। 1 + m2 का होल स्क्वायर यानी कि 9/4 - 4m1 m2, तो कितना हो गया +4 दे कितना हो जाएगा 5/2, ठीक है। m1 + m2 हमारा है 3/2 और m1 - m2 है हमारा 5/2, प्लस माइनस देखना है नहीं, एक उल्टा आएगा रिटर्न, ठीक है। कैंसिल करो, m1 की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 2, ठीक है, और m2 की वैल्यू आ जाएगी -1/2। m1 की वैल्यू, इन दोनों को सॉल्व कर देना, इन दोनों को सॉल्व कर देना। m1 की वैल्यू 2 आ गई और m2 की वैल्यू -1/2 आ गई। तो सेटिस्फाई भी करना ना, दो में से आधा या तो कितना रेडियन बचेगा ना 3/2, और 2 × -1 आ जाए, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, इससे पास होने वाली लाइन बनानी है। एक लाइन क्या हो जाएगी y - 0 - m टाइम्स, तो एक टाइम क्या होगा -½ है ना, x - 1 ऐसे लिखा जाएगा। फिर दूसरी लाइन क्या हो जाएगी y - 0 - 2, भाई एक इसके परपेंडिकुलर होगी तो उसका -½ हो जाएगा, और एक इसके परपेंडिकुलर उसका 2 हो जाएगा, -½ के परपेंडिकुलर। इससे आ जाएगी तुम्हारी लाइन, पेयर ऑफ लाइन की दो लाइन यही तो होंगी, और कोई शॉर्ट तरीका इसका मिल सकता है तो देखो एक बार सोच के। तो कि 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करनी है ना, तो एक बार स्क्वायर के फॉर्म में भी इसको करके देखना, अगर इसको ट्राई करने का मन करा ना, हो सकता है शायद कुछ उससे भी ज्योमेट्री से कुछ इजीली हो जाए। तो ये दोनों 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे ना, m1 m2 -1, ठीक है। वो भी तो चार स्क्वायर टाइप है ना कुछ,
तो उससे करके देख लेना है। और स्क्वायर की तुम्हें एक वो दे रखी है, ठीक है, कोशिश करके देखना हो जाएगा उससे, बहुत शॉर्ट तो नहीं होगा बट हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारे पास है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन हमने कर रखा है, हमारे पास क्या क्या है 2, 3 और 4 है और इससे 4 डिजिट का पिन बनाना है। फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास 2, 3 और 4 है, 4 डिजिट का पिन बनाना है। कोई एक नंबर रिपीट होगा, पहले मैं सिलेक्ट कर लूं कौन सा नंबर रिपीट करूंगा, 3C1 से। अब क्या होगा, एक नंबर रिपीटेड है 2 बार, तो हमें 4 चीजें अरेंज करनी है, उसमें से एक नंबर 2 बार आता है, ठीक है। कितना हो जाएगा 3 और 4 फैक्टोरियल कितना होता है 24 होता है, तो ये 12। ये 1 2 होना चाहिए, तो लैम्डा क्या होगा इस इंटरवल में राइट करेंगे। देखो ऑन टू होने के लिए हमें सारी की सारी वैल्यूज लानी चाहिए, -5/2 से 0 वाली। tan इनवर्स ये वाले एंगल्स कब देता है, जब उसके अंदर बड़ी हुई चीजें नेगेटिव हो, तभी तो होता है ना। tan इनवर्स का रेंज क्या आता है, tan इनवर्स का रेंज आता है माइनस रेंज पूछ रहा हूँ मैं, -5/2 से 5/2। तो कुछ याद है tan इनवर्स होता है, ग्राफ है tan इनवर्स का कैसा होता है, ऐसे ये 5/2 होता है और ये कुछ याद नहीं हमारे लोगों को, ठीक है कोई। चलो -5/2 से 5/2 हमारा पूरा होता था। पॉजिटिव वाला tan इनवर्स के अंदर पॉजिटिव वाले होते तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला आंसर दे देता, नेगेटिव वाले होते तो सेकंड क्वाड्रेंट को फोर्थ वाला आंसर दे देता। और हमें क्या चाहिए, इसके सारे के सारे आंसर आ रहे हो -5/2 से 0 तक सारे आंसर आ रहे हो, यानी कि जितने भी नेगेटिव नंबर पॉसिबल हो ना tan इनवर्स के अंदर सारे के सारे होने चाहिए। देखो -5/2 से 0 सारे एंगल आना चाहिए, तो सारे के सारे नंबर आने चाहिए नेगेटिव वाले, तभी वो आएगा। सारे के सारे नेगेटिव वाले नंबर tan इनवर्स के अंदर आने चाहिए, तभी कोई पॉजिटिव आया तो पंगा हो जाएगा क्या, है ना, क्योंकि वो फिर और एक्स्ट्रा भी दे देगा ना हमें तो चाहिए कि जितने यहाँ पे है सारे के सारे दे दे बस वो वैल्यू। तो हमें क्या चाहिए, जो इनपुट है वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव ही आए और सारे के सारे नेगेटिव आए, सारे के सारे नेगेटिव। अच्छा ये बताओ मुझे इसका ग्राफ बना दो, -x² + 2x का मिनिमम कहाँ पे होगा, मिनिमम होगा ऐसा ग्राफ होता है इसका, ये 0 हो गया, ये 2 हो गया। भाई इसको ऐसे लिख लूं, x कॉमन ले लूं तो ये आ जाएगा 2 - 0 पे 0 हो रहा है और 2 पे 0 हो रहा है, मिनिमम एकदम बीच में होगा, सिमेट्रिक है ना। 1 पे वैल्यू क्या आ रही है इसकी, 1 पे वैल्यू क्या आ रही है 1। तो अब मैं tan इनवर्स के इनपुट में जो डाल रहा हूं चीज, अगर लैम्डा को इग्नोर मारूं, मैं लैम्डा को इग्नोर मारता हूं, tan इनवर्स के इनपुट में जो जा रहा है अभी तक चीजें वो सारी नेगेटिव तो जा रही है, लेकिन कुछ पॉजिटिव भी जा रही है ना। वो पॉजिटिव वाली कौन सी क्वाड्रेंट का आंसर देंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट का। जो पॉजिटिव वाली वैल्यूज डाल रही है tan इनवर्स के अंदर, ये आंसर जो आ रहे हैं पॉजिटिव वाले, ये कौन सा आंसर देंगे, हमें इससे अलग आंसर देंगे। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि सिर्फ नेगेटिव वाले थे, लेकिन नेगेटिव वाले सारे दे दे। तो इस ग्राफ को कितने से खिसका दूं, 1 यूनिट से नीचे ले आओ, ऐसे करके 1 यूनिट से नीचे ले आओ तो नेगेटिव वाले सारे आंसर दे रहे हैं, पॉजिटिव वाला कोई नहीं दे रहा, ठीक है। और 0 वाला आंसर भी हो रहा है, एग्जैक्टली टच कर रहा है यहां पे 1 पे। तो लैम्डा कितना होना चाहिए हमारा, लेस देन मीन लैम्डा -1 ही होना चाहिए। इससे छोटा होगा तो फिर नेगेटिव वाले सारे आंसर से आएंगे ना इनपुट में। अगर और नीचे चला गया तो नेगेटिव वाले सारे थोड़े आ रहे होंगे उसके इनपुट में। तो लैम्डा की एक फिक्स वैल्यू है, बस वो किस इंटरवल में लाई करके ये पूछ रखा हमने। तो -2 से 0 के बीच में लाई करके। समझ आएगा,
सारे नेगेटिव आंसर्स आने चाहिए, इस वजह से हमें एग्जैक्टली उतना चाहिए कि बस उसको टच करे और बाकी सारे नीचे वाले आंसर जो उसको इनपुट में मिला है ये होना चाहिए। मतलब 6 है हमारा fx equals to mod of x minus 2 plus mod of x minus 5। इसका ग्राफ कैसे बनता है? 2 5 2 पे वैल्यू क्या आ रही है? 2 minus 2 0, यहाँ 3 5 पे क्या आ रही है? 5 पे 3 ही आ रही है, तो ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा ना। ठीक है, अब ऐसा ग्राफ बन जाएगा। स्टेटमेंट में क्या है? f dash को 0 है, तो वहाँ 0 ही है, डिफरेंस f dash तो 0 है ना यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है। और फिर हमारा दूसरा इक्वेशन है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है 2 से 5 में, सही बात है, डिफरेंशिएबल है 2 से 5 में, डिफरेंशिएबल पे है ना, सही बात है, डिफरेंशिएशन 0 आ रहा है इसका, और फंक्शन की वैल्यू 2 पे जो है वही 5 पे, सही है। तो ये दूसरा भी पहला भी दूसरे की हेल्प से पहला बता सकता हूं मैं, मतलब वो कहीं भी तुम्हें बस ये गड़बड़ी करोगे, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, फंक्शन पे 2 की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू 5 के बराबर है, तो तुम कह रहे हो बीच में वो हमने थ्योरम लगा रहे थे कौन सा, बीच में कहना c जरूर पड़ेगा, इस पे 0 है ना। तो रोज थ्योरम लगा के तुम सोच रहे हो ऐसा हो रहा होगा, हां ऐसा हो रहा होगा, लेकिन वो c 4 ही होगा ऐसी कोई गारंटी है। ये कह रहे हैं कि अगर 2 और 5 के बराबर होती है हमारी वैल्यू, तो बीच में अगर घूमने जा रहा है तो कोई पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां पे स्लोप क्या आ रहा होगा, 0 हो रहा होगा, तो उससे ये हेल्प मिल रही कि 4 को 0 हो रहा होगा, वो तो हम ग्राफ देख के अलग से बता पा रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों बातें सही है, लेकिन इसके थ्रू मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि 4 पे 0 क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये तुम्हें क्या करना है, ये हो गया था cosec इनवर्स x अपॉन x प्लस 7, ये नॉट डिफाइंड होगा। cosec इनवर्स के अंदर कहां से कहां तक वैल्यू आ सकती है? 1 से इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। cosec इनवर्स को यहां तक कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन देखो इंफिनिटी जाएंगे अगर हम, तो ये कहां जा रहा होगा? 1 जा रहा होगा ना। अगर x टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा तो ये चीज तो 1 जा रही है, भाई इसको ऐसे नहीं लिख सकते 1/1 + 7/x, लेकिन ये 1 से थोड़ा सा छोटा जा रहा है, जा तो 1 रहा है, लेकिन नीचे जो है नीचे वाली थोड़ी सी चीज बड़ी रह जाएगी ना, फिर भी हल्की सी, तो जो आंसर आएगा वो 1 से थोड़ा सा छोटा आएगा, तो cosec इनवर्स को दिक्कत हो जाएगी, वो 1 से थोड़ा सा छोटा आंसर एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये 1 से थोड़ा सा बड़ा है ना, डिनोमिनेटर थोड़ा सा बड़ा है 1 से, तो ये जो ओवरऑल आंसर है हल्का सा छोटा हो जाएगा, मतलब ये 1 - h टाइप कुछ आएगा ऐसा, 1 में से छोटा सा नंबर सब्ट्रैक्ट, तो cosec को दिक्कत हो जाएगी। वो h को हम 10 × 0 होता है ना, तो वो 0 मान लेते हैं, लेकिन इसमें हम लोगों को 0 प्रूफ करने से पहले देख लें cosec इनवर्स को दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, x टेंडिंग टू, तो हमारा इसमें लिमिट कहाँ एग्जिस्ट कर रही होगी? 1 पॉजिटिव वाली एग्जिस्ट कर रही है, 1 पॉजिटिव वाली नहीं ना, 1 पॉजिटिव वाली में तो पंगा हो जाएगा, 1 साइन इनवर्स को दिक्कत हो जाएगी, 1 नेगेटिव वाली एग्जिस्ट करेगी ना। ठीक है, तो 1 नेगेटिव वाली एग्जिस्ट करेगी, ये मान लो 1 से थोड़ा सा छोटा नंबर आया, साइन इनवर्स की क्या वैल्यू देगी, क्या आंसर दे दिया साइन इनवर्स से? 1 से थोड़े छोटे नंबर पे π/2 से थोड़ा सा छोटा 1 होता है एग्जैक्टली, तो π/2 देता, तो हमारा 1 से छोटा नंबर आ गया, तो ये दे दिया। π/2 कितना होता है? 1.57। सेक इनवर्स को इससे थोड़े से छोटे नंबर से भी कोई दिक्कत होगी नहीं, सेक इनवर्स तो 1 से इंफिनिटी तक सब में चलता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी उसको, तो ये सही है। ठीक है, थर्ड जो है वो है हमारा लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव x 1, इसमें 0 पॉजिटिव, कोई दिक्कत है इसमें? h की पावर 1 पर h हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जिस्ट कर रही है लिमिट की नहीं एग्जिस्ट कर रही है? इंफिनिटी आ गई, निकाल के नहीं तूने? इसको n के इक्वल मान लूं मैं, ठीक है, लॉग ले लूं, तो ये आ जाएगा 1/x log। तो अब हमारे पास देखो, अब हमारे पास आ रहा है ये log 0 कितना होता है?
इंफिनिटी और नीचे x लिखा हुआ है ना, वो क्या आ रहा है, x क्या बन रहा है, 0, ठीक है। तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी बना लो या फिर 0 बाई 0 बना लो, कैसे करना होगा देखो। ऐसे ही नहीं देखो बनाना ही नहीं है इसमें। हाँ, तो हमारे क्या आ रहा आंसर, ये कहाँ जा रहा है, इंफिनिटी इंफिनिटी, और नीचे वाला 1/0 भी इंफिनिटी, ये वाला भी इंफिनिटी जा रहा है। हाँ इंफिनिटी आ गया। हाँ इंफिनिटी आ रही है। एक सेकंड ठीक है, तो इंफिनिटी है तो डजंट एग्जिस्ट होना चाहिए, इसलिए भी आंसर में आएगा। इसका आंसर में ऐड कर लेना इसको, ठीक है। तो हमारे पास अगला है लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसमें तो चेंज होगा तो मैं एक बार सोच के डालूंगा कुछ। 10 पाई बाई 8 प्लस x की पावर क्या रहेगी, हाँ ये हो रहा है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, निकाल के देख रही तुम लोगों ने कैसे करना है। ये फॉर्म कौन सी बन रही है, cot 0 क्या होता है, cot 0 क्या होता है, इंफिनिटी होगा। अच्छा ठीक है, और ये 1 से छोटी 10 पाई बाई 8 प्लस समथिंग, 10 पाई बाई 8 क्या होता है, √2 माइनस 1, ये 1 से छोटा होता है 1.4 माइनस 1.4 हो जाएगा ना, 1 से छोटा नंबर है, 1 से छोटे नंबर की पावर इंफिनिटी क्या आ जाएगा, 1 से छोटे नंबर की पावर इंफिनिटी क्या आ जाएगा, 0। लेकिन हमने क्या करा है, x पॉजिटिव 0 पे देखा है, ये सारी चीजें जो हमने देखी है। अगर x नेगेटिव 0 होगा तो क्या हो रहा होगा बताओ, नेगेटिव 0 होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, थोड़ा बहुत ही एंगल फर्क है ना, मतलब पाई बाई 8 में से 0 घटा दो सब ऐड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आंसर तो √2 माइनस 1 वाला ही आना है प्लीज। लेकिन cot का क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी, इस बार क्या आ गया, इस बार क्या आ जाएगा आंसर, हाँ इंफिनिटी आ जाएगा, क्योंकि क्या हो जाएगा 1 बाई समथिंग 0 की पावर इंफिनिटी, ठीक है। तो वो उल्टा हो जाएगा इस वजह से, x नेगेटिव से अलग आ गया, x पॉजिटिव से ये cot x क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, x नेगेटिव से 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के हमारे इक्वल नहीं आएगी। चाहो तो सॉल्व करके देखना, लेकिन कोई मतलब नहीं, ऐसे ही देख लेते हैं आगे से, इसलिए मेहनत की जरूरत नहीं है। इससे अगले वाला क्वेश्चन याद है, वो करा हुआ है ना हमारा, ठीक है। 2 लाइन दे रखी है तुम्हारी, एक m1 ऐसे कुछ, और फिर और ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो इनके पॉइंट, इसका लोकस निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का। कैसे करेंगे, मतलब y माइनस समथिंग भी लिखा हुआ है, मतलब a b मान लेते हैं। एक्चुअली पहले बेस्ट तरीका ये होगा, पहले h k पॉइंट मानो जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मतलब बिल्कुल थ्योरेटिकली अगर तुम्हें करेक्ट करना है तो h k पॉइंट मानो जो दोनों का इंटरसेक्शन है, उन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा होगा, सेटिस्फाई कराओ, फिर m1 m2 -1 कर दो, ठीक है। बिल्कुल मतलब अगर तुम्हें हो सकता है ना, ये ऐसे ही करना चाहिए हमारे लिए। हमने बोला हुआ है कि ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर तो कंडीशन बताओ, तो हम बोलना h k का लोकस निकाला ना, तो ये दोनों लाइन से पास हो रही होंगी, और फिर m1 m2 -1 करो, और फिर h को वापस x रखो, k को वापस y रखो। मतलब ठीक है, तुम्हें एग्जाम में चाहे डायरेक्टली कर देना, बट ऐसे ज्यादा परफेक्ट रहेगा, क्योंकि किसी और क्वेश्चन में चीज इंक्लूड होगी, तो आपको मैं आइडियल ऐसे रख लेना चाहिए पहले, h को मान के रखोगे ज्यादा अच्छा है। तो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट डिफिकल्टी नंबर 4। DPP 4 में फर्स्ट क्वेश्चन में है 3 sin t प्लस 4 cos q इक्वल टू 6 और 4 sin q